जय मसीह के सारे मसीह भावन को प्रभु आप सभी को बहुत ताय से ब्लेस करे। पता है, हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थना का उत्तर हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम अपनी इच्छा अनुसार प्रार्थना करते हैं। कभी परमेश्वर की मर्जी जानने की हमने कोशिश ही नहीं की। पता है, बहुत बार परमेश्वर चाहता है कि तुम रुको, तुम मुझसे बातें करो, मेरे बातों को सुनो और समझो। लेकिन क्या होता है कि हम अपनी इच्छा अनुसार प्रार्थना करते हैं और उठकर चले जाते हैं। पता है, हम सोचते हैं कि हमने तो प्रार्थना कर दी, हमारा काम यही था कि हम सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हैं और कर भी लिया तो चलो अब उठ जाते हैं। पता है, कई बार परमेश्वर आपको कुछ कहना चाहता है, आपसे कुछ बातें करना चाहता है। लेकिन पता है, बहुत से मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो उन बातों को सुनने से पहले उठकर वो चले जाते हैं। हालेलुया। और हमने भी बहुत बार ऐसी गलतियाँ की है। लेकिन पता है, परमेश्वर से हम कोई भी चीज़ मांगते हैं ना, तो उसे उस समय आपको सुनना भी ज़रूरी है। जब हम मांग रहे हैं ना, परमेश्वर ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और परमेश्वर ने यह भी कहा जिस समय तूने मुझसे मांगा ना, उसी समय मैंने तुझे दे दी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में मांगते हैं और उठकर चले जाते हैं। उसी तरह 2-3 दिन के बाद फिर हमें वो चीज़ें नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं कि उल्टा परमेश्वर को कोसने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर जो कहना चाहता है, क्या आपने वो बातें सुनी? सुना वो बातें जो परमेश्वर ने आपको कहना चाहता था? नहीं सुना ना। और परमेश्वर के ऊपर दोष लगाना शुरू कर दिए कि हमने प्रार्थना किया बहुत अच्छे से पूरे विश्वास के साथ, लेकिन फिर भी वो हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं दिए। हालेलुया। वो देना तो चाहता है, आप लेने वाला बनो ना। हालेलुया। वो देना चाहता है, आपकी हर इच्छाओं को वो पूरा करना चाहता है। वो जानता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपके जीवन का मकसद क्या है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम सुनना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि अपनी इच्छा अनुसार प्रार्थना करके उठकर चले जाते हैं। आइए हम सब कुछ वचन को आप सभी के सामने रखते हैं। ये वचन आप सभी को बहुत कुछ सिखाता है। हालेलुया। हमें भी सिखाता है। जब हम परमेश्वर से कोई चीज़ मांगते हैं ना, तो हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं मांगा, बल्कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार मांगा। तो आइए हम ये इस वचन को पढ़ते हैं। ये वचन क्या कहता है? ये वचन नीति वचन 3 का 5 से यदि हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कुछ इस तरह कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। आमीन। परमेश्वर क्या कहता है? आप पहले इन बातों को समझो। तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। क्यों कह रहा परमेश्वर ऐसा? लेकिन यहाँ कुछ हम इंसान हैं जो कुछ और ही कर रहे हैं, अपने इच्छा अनुसार मांगते हैं और उठकर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। परमेश्वर आप जब प्रार्थना कर रहे हो ना, वो सुन रहा है। आमीन। आपका हर एक एक शब्द वो सुन रहा है। लेकिन आपको बस समझना ये है कि परमेश्वर भी आपको कुछ बताना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है, वो आप समझो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना। आपने जब मांगा है तो ये मन में विश्वास कर लो कि जो हमने मांगा है परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर कहता है पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, उसी को स्मरण करके हर काम करना। हालेलुया। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, मतलब अपने आप को ना कभी बुद्धिमान या समझदार समझने की कोशिश मत करना। अतः समझदारों को परमेश्वर ने कभी नहीं चुना, बुद्धिमानों को कभी नहीं चुना उन्होंने, बल्कि अपने सामर्थ्य उन लोगों पर प्रकट किया जो मानो वो उनको समझ में कुछ आता ही नहीं, जिसको लोग जानते हैं कि ये बेवकूफ़ है, ये पागल है, इसे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर उन्हीं लोगों को चुना ताकि लोगों को समझ में आ सके कि सच में परमेश्वर ने इसे चुना। आमीन। इसीलिए आप जब प्रार्थना करें तो तरह तरह के बातों का आप अपने परमेश्वर के सामने ना रखें कि मुझे इस तरह से ये चीज़ चाहिए और उस तरह से वो चीज़ चाहिए। परमेश्वर के आपकी ज़रूरतों को पता है।
बस उनको विश्वास रखना है उन पे और उनको अपने इच्छानुसार कार्य करने देना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। आमीन। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन ये वचन कौन सुनेगा, ये वचन कौन मानेगा? परमेश्वर कहता है यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ये बातें हमें मानना होगा, तभी परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा, तभी वो हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा। हम प्रार्थना भी कर रहे हैं और लगातार पाप और बुराई वही कर रहे हैं जो पहले हम करते थे, लेकिन परमेश्वर कहता है ऐसा मत करना। हालेलुया। परमेश्वर आगे कहता है ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। आमीन। परमेश्वर कह रहा है जब मेरे वचनों के इच्छानुसार तुम चलोगे ना, आमीन, तुम्हारा जीवन जो है, हालेलुया, तेरे शरीर में जितना भी हड्डियां है, तुम्हारा शरीर पूरा भला चंगा रहेगा। आमीन। इसीलिए जब आप प्रार्थना करो तो कभी अपने मुंह से ये ऐसा वैसा कुछ मत मांगना। बस परमेश्वर को इतना कहना, हे पिता तेरा धन्यवाद, जब तूने यहाँ तक संभाल के लेकर आया है तो आगे भी तू संभालेगा, ऐसा मैं विश्वास करता। हालेलुया। परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है। ये जो बंदा है जो मुझसे मांग रहा है, हालेलुया, इसे मैं कुछ दिन तक वो चीज़ें ना दूं तो क्या ये सब्र करता भी है कि नहीं? हालेलुया। पता है, सब्र रखना जब आप विश्वास करते हो परमेश्वर में, इतना मैं गारंटी देता हूँ परमेश्वर आपको कुछ भी होने नहीं देगा, ना तो आपको, ना ही आपके बच्चे, ना आपके परिवारों को, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपके परिवारों का और आपका फिक्र करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ऐसे ही नहीं कहा परमेश्वर ने, चिंता मत करना, अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दे। हालेलुया। क्योंकि उनको पता है कि हम चिंता करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, यदि हम विश्वास में भरे रहें, विश्वास में बढ़े ना, तो हम हर वो कार्य कर सकते हैं जो एक आम मनुष्य नहीं कर सकता। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा वो काम करेंगे, क्योंकि उन्हें भरोसा है हम पे और हमें भरोसा है परमेश्वर। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ ये वचन, ये बातें आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आप सभी को बहुत ताज से ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।